प्रश्न है, क्या माता रानी और राधा जी एक ही हैं? बिल्कुल एक है। हाँ, तो लोग इन्हें अलग अलग क्यों मानते हैं? क्योंकि अलग अलग रूप हैं। मैं एक हूं, है ना, मेरी माता मुझको कुछ और मानती है और आप लोग कुछ और मानते हैं, हूं तो एक ही। तो जब राधा और दुर्गा एक ही हैं तो मानेंगे तो लोग अलग अलग मानेंगे, ये तो नियम है ये। अब माता रानी को माँ के रूप में मानते हैं सब, लेकिन राधा को माँ के रूप में नहीं मानते, उनको स्वामिनी के रूप में, अपनी लाडली है, किशोरी है, प्राण प्रियतमा है। प्राण प्रियतमा का मतलब लवर वो वाली नहीं, सखियों की, है ना। तो राधा रानी की तरफ माँ का भाव नहीं होता। राधा रानी की कोई संतान नहीं, वैसे तो जगत जननी है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन लीलागत तो बहुत भेद है। वो ऐश्वर्य शक्ति है, ये माधुर्य शक्ति है, दोनों भगवान की शक्ति। दुर्गा भगवान की शक्ति भगवान के अधीन है और राधा अधीन नहीं है, बल्कि कृष्ण राधा के अधीन है, एक ही, अंतर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। तो एक होने के बाद भी दो हैं और दो होने के बाद भी एक हैं। तात्विक कोई भेद नहीं है, लीलागत भेद है। और स्वयं आप देवी भागवत पुराण पढ़ के देखिए, वहां वेद व्यास जी बड़ा सुंदर समाधान देते हैं कि मतलब भगवान श्री कृष्ण की, परमेश्वर की, वहां लिखा है दो शक्तियां हैं, एक माधुर्य एक ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य शक्ति दुर्गा उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है और माधुर्य शक्ति राधा वो उनके हृदय की अधिष्ठात्री देवी है। तो भगवान को सर्वशक्तिमान कहा, सारी शक्तियां भगवान के अधीन हैं, लेकिन राधा रानी के स्वयं वो अधीन है, क्योंकि राधा रानी माधुर्य शक्ति है, प्रेमा शक्ति है, और प्रेम के अधीन भगवान भी और सारी दुनिया प्रेम के अधीन हो जाती है। तो दुर्गा जी उनकी ऐश्वर्य शक्ति, राधा रानी माधुर्य शक्ति। ये कहिए कि माधुर्य रूप में वही राधा है और ऐश्वर्य रूप में वही दुर्गा है, अंतर कुछ नहीं है, लीलागत भेद है, भाव का, बाकी एक ही। आपने कहा लोग अलग अलग क्यों मानते हैं? तो अलग अलग रूप भी तो है ना, इसलिए अलग अलग मानते हैं। मुझको देखो, सब लोग एक ही जैसा मानते हैं क्या? अभी एक माता आई थी, हमको बता रही थी कि मैं आपका प्रवचन बहुत सुनती हूँ और मेरा पति शराब पीता, मांस खाता, वो नहीं मानता, मैं चोरी चोरी से सुनती रहती हूँ टीवी में। एक दिन कहते हैं कि वो कुछ मार दिया उस पर स्क्रीन पे, मेरा मतलब प्रोग्राम चल रहा था, जोर से मार दिया, तोड़ दिया टीवी। क्यों सुनते? शम शराबी कबाबी, पत्नी की लगन लगी तो टीवी तोड़ दिया। बताइए, अब बताओ, वो मुझको दुश्मन मानता है और उसकी पत्नी मुझको गुरु मानती। अब मैं तो एक ही हूं, लेकिन मानने वाले तो अलग अलग है ना, रुचि अलग तो अलग। कहीं मुझको गालियां भी देते हैं, है ना। अब गालियां भी हम खाते हैं, जिनके बच्चों को ज्यादा लगन, लेकिन इनको जैसे ज्यादा लगन लगी और ये छोड़ के आ गए। ये तो हमने भेज दिया, इनके माता पिता के संग अगर ना भेजा होता ना, इनके माता पिता गिन गिन के गालियां देते मुझको। और महाराज जी, जिसकी अभिसंधि पूरी नहीं होता है ना, वो तो विरूप हो ही जाता है। बिल्कुल। तो अनेक लोगों, एक ही परमात्मा एक है, लेकिन उनको पाने के अनेक उपाय हैं और उनको अनेकों प्रकार से माना गया। कोई पुत्रवत मानता है, कोई ऐश्वर्य भाव में, कोई माधुर्य भाव में, अनेक उनके रूप अवतार, लेकिन फिर भी वो एक ही है। हमारे यहाँ एक ईश्वरवाद की वो की गई है, एक ही ईश्वर है, परमात्मा दो नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो ना अस्ति, एक ही परमात्मा, दो नहीं है। वही परमात्मा अपने भक्तों के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करता है। लड्डू गोपाल को चोट लग जाए और वे खंडित हो जाएं, फिर उनका इलाज करवाएं, अर्थात बाजू टांका लगवा के फिर जुड़वाएं, और वे ठीक भी हो जाए, तो क्या उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवानी होती? ये अगर उसकी प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ, वो ठीक हो गया, ये उसकी भाव है। हाँ, चोट लगने के बाद उसकी जो ठीक हो गया, ये उसका भाव है, मतलब प्राण है जब ही तो ठीक हो गया है, अब उसको और क्या प्राण प्रतिष्ठा करेगा। ठीक है। देखो, शास्त्र में वर्णन आया है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी, शास्त्र का विधान है। हाँ, किसी का इतना ऊंचा भाव हो, मेरा पुत्र है, बेटे की बाजू टूट जाए तो क्या बेटे को जमुना जी में पधरा देंगे? आके ठीक करवाते हैं, ऐसे में ठाकुर जी को ठीक कराते हैं। तो भाव राज्य की बात है। कर्म कांड की रीति से इसका उत्तर है खंडित मूर्ति हो गई है।
और भाव दृष्टि से उत्तर है खंडित हो चाहे उससे कोई मतलब नहीं, हमारा बेटा है। अंधा काना लंगड़ा लूला जैसा भी वहां हमारा बच्चा है गले लगा के रखेंगे, नीलमणि है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बात है, जैसे ठाकुर जी की बाजू टूट गई, अब पीतल के हैं, है ना, तो आप उनको पीतल तो मानते ही नहीं है, उनको तो साक्षात मानते हैं। तो जब उनकी जोड़ेंगे बाजू तो वहाँ आग से टांका लगाया जाएगा। तो जब आप उनको साक्षात अपना पुत्र मान रहे हो तो टांका कैसे लगा देंगे आप, ठीक कर कैसे करवाएंगे? आखिर आपको फिर पुत्र ना मान करके पीतल ही मानना पड़ेगा ना। उस समय के लिए, उस समय क्या आपकी स्थिति होगी जब टांका लगेगा और आग से जला करके लगाएंगे, तो इसका मतलब आप पुत्र ना मान करके पीतल मान रहे हैं। फिर उसी समय पीतल मान रहे, जब तो ऐसे हाँ। कर रहे हैं, तो फिर इसलिए उस विग्रह को इसलिए शास्त्र की बात ही माननी चाहिए। हाँ, आप ये हमारे पास छोड़ दो ठाकुर जी को, वो इकट्ठे पिंगला करके बड़े ठाकुर जी बन जाएंगे। बस हाँ उसी में समा जाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी कार्तिक में मूर्तिकार आ रहे, तब तक हम सामान इकट्ठा करें। मैं कहना चाहूँगा कार्तिक से पहले पहले जिनकी पीतल तांबा और सोना चांदी आ गया वो अष्ट धातु मूर्ति में लग जाएगा, उसके बाद फिर हम लेंगे नहीं। इसलिए कार्तिक से पहले पहले ये 4 महीने हैं, इसमें आप दान करना चाहे तो कर सकते हैं। तो आपके ठाकुर जी हैं तो कोई बात नहीं, आप हमको दे देना। जब बड़े ठाकुर जी का यहाँ मूर्ति निर्मित होगी ना तो उसमें डाल देंगे, तो आपके छोटे ठाकुर जी बड़े बन जाएंगे। तो शास्त्र की बात माननी चाहिए, लेकिन इतना ऊंचा भाव है तो आप ठीक तो नहीं कराएंगे, खंडित तो हो ही गए, क्योंकि वहां टांका कैसे लगाएंगे, उसका वहां भाव आपका क्या कहेगा? उसी समय तो आपको भाव बदलना पड़ेगा। हाँ, तो जब भाव बदलना ही पड़ गया, पीतल मानना ही पड़ गया, तो फिर हमको दे दो खंडित को, दूसरी श्री विग्रह ले लो।